श्री राधे राधे। एकादशी व्रत का कथा सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाद्र शुक्ल पक्ष के श्री एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी से जाना जाता है। धर्मराज जब भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि एकादशी किस नाम से जाना जाता है, ये एकादशी पद्मा एकादशी का नाम से जाना जाता है। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी पापों का नष्ट करने वाला है। इस समय श्री भगवान विष्णु शिव सागर में इस समय स्नान करते समय, शयन करते समय करवट लेते हैं। यह एकादशी सभी प्रेम और राधा से करनी आदमियों का करना है, प्रेम से श्रद्धा से करनी चाहिए। ये एकादशी व्रत सुनने से और पढ़ने से भी कथा को सभी पापों को नष्ट कर देता है। ये एकादशी और पापों का नष्ट। और आपको मैं बता दूं, इस समय बहुत सुंदर योग बन रहा है। चार सुंदर सुंदर योग बन रहे हैं। आयुष्मान पहला योग है आयुष्मान, दूसरा रवि योग बन रहा है, और तीसरा तीव्र तत्व योग बन रहा है, और चौथा सौभाग्य योग बन रहा है, जिसके कारण और भी महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्मराज को पूछने पर, ये मैं तुम्हें सुनाता हूँ, बलि का बल बड़ी प्रधानता है। आप लोग तो सुन ही होंगे। वे बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान के, हालांकि राजा बलि दैत्य थे, मेरा सेवा में रहते थे, परंतु इंद्र से द्वेष रखते हैं। उनके कहने पर देवी देवताओं को दुख दूर करने के लिए, इसलिए सब देवताओं को करने के लिए ऐसा करता था। परंतु जब प्रस्त हो गए तो मेरे पास आए, फिर मैं वामन रूप बनाकर गया। तब हमसे कहा, बहुत प्रधानता था, जो भी हमसे मांगेंगे तो बोलिए, जो मांगेंगे आप, हम वो वरदान आपको देंगे। तीन पग जब भूमि नापने के समय आया तो भगवान कहते हैं, उस समय अपने स्वरूप को बहुत बड़ा दिखाया। सारा के सारा राज था 2 पग में समाप्त हो गया। फिर राजा ने कहा कि 2 ही पग हुए हैं, मैं समर्पित कर दिए। हम लोगों ने कई बार कथा में सुने हैं, भागवत में सुने हैं, तो इस कथा को भगवान राजा बलि को बताया। त्रेता युग का ये कथा है। हम सबको इस व्रत कथा को बहुत पुण्य मिलता है। दूसर जिस व्यक्ति का से इस कथा को श्रवण करता है और सुनता है, एकादशी व्रत रखता है, सब पापों का नष्ट हो जाता है, स्वर्ग चला जाता है, चंदा की तरह प्रकाशित हो जाता है, ईश्वरीय प्राप्त होता है। इस कथा सुनने से, पढ़ने से मात्र से हजारों पापों का नष्ट होता है। और इस एकादशी को जो महादशी है, जो 4 सितंबर को और 5 सितंबर को इस व्रत का प्रयाण किया जाएगा। और वे सूर्य उदय 6 बजे 4 मिनट, 9 बजे से 8 मिनट हम इसका प्रयाण कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद कथा ये सुनने का और पढ़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।